बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। लेक्चर नंबर 22 से पहले लेक्चर नंबर 20 और 21 के अंदर मैंने आपको फंक्शंस सिखाए थे, फंक्शंस विद रिटर्न टाइप सिखाई थी, तो विद पैरामीटर्स सिखाए थे। आज लेक्चर 22 के अंदर मैं फंक्शन के साथ जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ये जो रिटर्न टाइप होती है, ये क्या होती है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको सीखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने प्रीवियस मेरे 2 लेक्चर अगर देखे हुए हैं तो फिर ही आपको इस वीडियो की समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो फंक्शन बनाने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हमने फटाफट से जो फंक्शन कीवर्ड लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम रख लिया सम, और देन मुझे इस सम फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है ऑलरेडी। जिस फंक्शन को कॉल करना है वो सिंपल उस फंक्शन का नाम बताते हैं। तो मैंने अपने फंक्शन का नाम लिखा सम और उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाई। चलिए ये फंक्शन हो गई कॉलिंग। अब मुझे इस सम फंक्शन को जो है 3 वैल्यूज़ भी भिजवानी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उससे 3 वैल्यूज़ भिजवाई, मान लो 10, 20, 30, ऐसे 3 वैल्यूज़ भिजवाई। अब मैंने आपको ये तो ऑलरेडी सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि फंक्शन जब हम ये पैरामीटर भिजवाते हैं तो जितने हम ये जितने डिफरेंट वैल्यूज़ भिजवाते हैं उतने यहाँ पे हमें वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल a, b, c 3 वेरिएबल जो है वो मैंने, यानी 3 पैरामीटर्स जो है ये मैंने, इनको पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये मैंने 3 पैरामीटर्स क्रिएट कर लिए। अब जो ये 10 वैल्यू आ रही है ये किस में आगे स्टोर होगी, इस a में, और ये जो 20 है ये इस b में आगे स्टोर होगी, और ये जो 30 है ये इस c में आगे जो है वो स्टोर होगी है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास ये जो a, b, c के अंदर वैल्यू है, ये इनको सम करो, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सिंपल लेट सम इक्वल टू आप लिखोगे a प्लस b प्लस c इस तरह से। अभी क्या होगा, a, b और c आपस में ऐड होंगे, जो आंसर आएगा वो इस सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इस सम वेरिएबल को आप क्या करोगे, आप सिंपली आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और उसके अंदर आपने कहा जो मेरी सम वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इसको एक दफ़ा राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके पेस्ट देन एंटर कर दिया मैंने, और ये देखें आपको आंसर जगह डिस्प्ले हो रहा है 60 डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप चाहते हो ये जो वैल्यू सम थी, ये जो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हो, आपने इसको इस फंक्शन के अंदर, मतलब इस सम फंक्शन के अंदर डिस्प्ले नहीं करना, आपने इस वैल्यू को वापस रिटर्न करना। तो दोस्तों अगर कोई भी किसी भी फंक्शन के अंदर, अब आप मेन टॉपिक जो आज हमने सीखना था वो उसकी बारी स्टार्ट हो गई है। चलिए अब गौर से सीखिएगा। अगर आपने किसी भी फंक्शन के अंदर मौजूद किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को वापस रिटर्न करना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं रिटर्न कीवर्ड। क्या लिखते हैं, रिटर्न, और उसके आगे हम उस वेरिएबल का नाम बताते हैं जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें वापस रिटर्न करनी है। तो मैंने लिख दिया सम। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो सम फंक्शन है ये आपके इस सम वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब बात ये आती है, जब ये वैल्यू रिटर्न होगी तो क्या वैल्यू थी, प्लस 60, जब ये सम की वैल्यू 60 रिटर्न होगी तो ये कहाँ जाएगी दोस्तों, आपके किसी भी फंक्शन की वैल्यू जब रिटर्न होती है तो वो कहाँ जाती है, जहाँ पे आपने उस फंक्शन को कॉल किया होता है उस लाइन पे चली जाती है। तो यानी जब यहाँ से आपकी सम वेरिएबल की वैल्यू 60 जब रिटर्न होगी तो वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे इस लाइन पे आ जाएगी। इस लाइन पे जब ये 60 वैल्यू आएगी तो उसको हम लेफ्ट साइड पर एक वेरिएबल बनाएंगे। मान मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया टोटल के नाम से, टोटल इक्वल टू, और ये देखिए अब ज़रा गौर से दोबारा सुनिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, इस फंक्शन को कॉल मिली, मतलब इस यहाँ से सबसे पहले ये कॉलिंग होगी इस फंक्शन को, सम फंक्शन को, और उससे 3 वैल्यूज पास की 10, 20 एंड 30। वो 10, 20, 30 एंड a, b, c में आगे स्टोर हो गए। उसके बाद कंपाइलर अंदर आएगा, a, b, c को आपस में ऐड करेगा, वो वैल्यू इस सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। स्टोर करने के बाद क्या हुआ, रिटर्न सम जब आपने लिखा तो क्या हुआ, उस सम वेरिएबल की वैल्यू जो 60 थी वो क्या होगी, वापस रिटर्न होगी। तो रिटर्न होकर कहाँ जाती है, मैंने आपको बताया बेबी, वो इस लाइन पे आएगी जहाँ पे आपने इस फंक्शन को कॉल किया था। जब ये दोस्तों यहाँ पे आई है वो वैल्यू 60, तो आपको पता ना राइट साइड पे जो भी वैल्यू हो वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो अब क्या कहा, वो जो यहाँ से रिटर्न हो गए 60 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो के आई है, वो क्या हो जाएगी, इस टोटल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। समझ आ गई बात की। तो आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ, देखना ज़रा। अब यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन नहीं, राइट सिर्फ राइट लिखा मैंने, और मैंने कहा जो इस टोटल वेरिएबल के अंदर वैल्यू यहाँ से जो रिटर्न हो गई वैल्यू 60 आई है, वो जो आगे इस टोटल वेरिएबल में क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। तो मैंने कहा जो इस टोटल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है आगे, उस टोटल वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एफ ऑफिस कहता हूँ, रिफ्रेश, देखो अभी भी 60 आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, चलें यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गई बात की। किसी भी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, उस फंक्शन से वैल्यू वापस रिटर्न कैसे लेके आते हैं, जब वैल्यू वापस रिटर्न आती है तो उसको कैसे किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं,
और उसे कैसे जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। अगर मान लो जब आप चाहते हो ये जो टोटल वेरिएबल वैल्यू दोस्तों मैंने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट डाटा राइट के साथ डिस्प्ले नहीं करनी, बल्कि मैंने आगे फर्दर इसको किसी दूसरे फंक्शन को पास करना है, तो आप कर सकते हो। कैसे बोला, उसके लिए पहले मान लो आपने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, आपने यहाँ पे एक और फंक्शन बना लिया, ठीक है फंक्शन, और आपने उसका नाम रख लिया एवरेज। क्या नाम रख लिया, एवरेज, ठीक है एवरेज नाम रख लिया। अब इस एवरेज फंक्शन को आपने क्रिएट तो कर दिया, अब इस एवरेज फंक्शन को आप कॉल कहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपने यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने आगे कहा जो मेरा एवरेज फंक्शन है उसको क्या कर दो, कॉल कर दो। अब दोस्तों हमने क्या किया, जब इस एवरेज फंक्शन को आपने कॉल किया तो ये जो टोटल के अंदर वैल्यू आई थी वो टोटल की वैल्यू आपने एज ए पैरामीटर इस एवरेज वाले फंक्शन को पास कर दी। मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल। अब होगा क्या, सुनेगा जरा गौर से बात। टोटल के अंदर जो वैल्यू आगे स्टोर हुई थी, मतलब इस सम फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की थी इस सम वेरिएबल की, वो जाके किसमें स्टोर हो गई है, इस टोटल वेरिएबल में। अब इस टोटल वेरिएबल में जो वैल्यू 60 स्टोर हुई थी वो आपने क्या किया, आगे फर्दर आपने एवरेज फंक्शन को कॉल किया और उसको ये टोटल वेरिएबल की वैल्यू 60 जो है वो एज ए पैरामीटर सेंड कर दी। जब दोस्तों आप किसी भी फंक्शन को वैल्यू सेंड करते हो तो क्या आपको पता ना, यहाँ पे उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए, मतलब जिस फंक्शन को आपने यहाँ से वैल्यू सेंड की है उस फंक्शन की इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम उतने वेरिएबल बनाते हैं जितनी वैल्यूज आपने यहाँ से सेंड की है। तो आपने यहाँ पे जो एवरेज फंक्शन है उसको कितनी वैल्यू सेंड की है, ए की वैल्यू सेंड की है, तो वो एक वैल्यू यहाँ पे आगे रिसीव हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट, और मैंने कहा आंसर, जैसे मैंने कह दिया एवीजी कह दिया मैंने, एवीजी इक्वल टू, और मैंने कह दिया 8 डिवाइडेड बाई 3। आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ की एवरेज निकालने के लिए सिंपल देखें, हम जो ए के अंदर वैल्यू ये क्या थी, बस बेसिकली वो इन तीनों वैल्यूज़ का सम था, मतलब टोटल था। तो मैंने इस एवरेज फंक्शन को क्या भिजवाया, टोटल भिजवा दिया, और इस टोटल की वैल्यू आके इस ए वेरिएबल में क्या हुई है, स्टोर हो गई है। अब देखें ज़रा, जब इस ए में टोटल वैल्यू 60 आगे स्टोर हुई है तो आपको पता ना किसी भी टोटल का अगर हम डिवाइड कर, मतलब टोटल को अगर हम एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारा सम किस में पड़ा हुआ है, इस ए में, टोटल के अंदर सम भी था ना, इस टोटल ने जो आपको वैल्यू भिजवाई है सम, इन तीनों वैल्यूज का सम भी था जो आपको इस फंक्शन में भिजवाया था। तो अब इस टोटल में वैल्यू पड़ी हुई है सम, तो वो सम इसमें आगे ए में स्टोर हो गया। अब मैंने कहा ये जो सम है उसको डिवाइड कर दो 3 के साथ। मैंने 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज थी वो कितनी थी, 3 थी। ये देखो 3 नंबर ऑफ वैल्यूज थी, तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हों अपने सम को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर। तो मैंने सिंपल ए डिवाइड बाई 3 किया, वो जो आंसर आएगा वो इसमें एवीजी में स्टोर हो जाएगा। तो एवीजी में क्या आ गई है, एवरेज आ गई है। अब मैंने कहा रिटर्न कर दो इस एवरेज को, अब इसे गौर कीजिएगा, रिटर्न एवीजी। अब क्या हुआ, एवरेज के अंदर जो एवरेज निकल के आई है वो मैंने वापस क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया। सॉरी यहाँ पे एवीजी आना था, एवीजी। अब आपको ये भी पता तो ये लग ही गया, जब वैल्यू रिटर्न होती है तो कहाँ जाती है, जहाँ पे आपने इस एवरेज फंक्शन को कॉल किया है जिस लाइन पे, उस लाइन पे ये जो वैल्यू है एवीजी की ये रिटर्न होकर वापस चली जाएगी। तो जब ये एवीजी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे इस लाइन पे आएगी जहाँ पे आपने एवरेज फंक्शन को कॉल किया। और उस वैल्यू वापस आने वाली वैल्यू को हासिल करने के लिए हमने यहाँ पे लेट एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया, आंसर इक्वल टू। अब क्या हुआ कि एवरेज फंक्शन है जो वैल्यू यहाँ पे एवरेज की वापस सेंड किया हमें, वो यहाँ आके इस आंसर वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने डबल क्वेश्चन लिख दिया आंसर इक्वल टू, यहाँ एवरेज इक्वल टू, और उसके बाद कौन कट किया मैंने, आंसर को इसके साथ। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो ये ले लीजिए जनाब, मैंने आपको एक बच्चों की तरह जो है समझाया किस तरह वैल्यू जो है वो सेंड होती हैं, किस तरह वैल्यू वापस रिटर्न होगी, कहाँ जाती हैं, और फिर आप उन्हें वेरिएबल में स्टोर करके अगर फर्दर अगर किसी फंक्शन को भिजवाना हो तो वो भी कैसे भिजवा सकते हो, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। उम्मीद है आपको रिफ्रेश किए देखें एवरेज इक्वल टू 20 आ गया, समझ आ गई। 60 का अगर एवरेज निकाला जाए तो 20 ही आता है, 3 का अगर डिवाइड करो तो आप तो लेंज क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों फंक्शन के साथ पैरामीटर्स भी, और किस तरह हम फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न करते हैं वो भी मैंने आपको आज सिखा दिया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।